तो दोस्तों इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि जब भी आप टॉपअप एसआईपी को यूज करते हो तो आपको ज्यादा रिटर्न्स ही मिलेंगे कंपेयर टू अगर आप उस एसआईपी अमाउंट को फिक्स रखते हो। दोस्तों हम एक म्यूचुअल फंड को लेने वाले हैं और उसका एसआईपी रिटर्न्स और टॉपअप एसआईपी रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होता है ये देखने वाले हैं एक्सेल फाइल कैलकुलेटर एग्जांपल्स को यूज करके। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आए कि आपके एसआईपी रिटर्न्स और टॉपअप एसआईपी रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होते हैं अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक्स में निवेश करते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए फिनकैलसी टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस न्यूज सबसे पहले। दोस्तों एक्सेल फाइल कैलकुलेटर की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता देता हूं जहां तक टॉपअप एसआईपी का सवाल है। तो एसआईपी के बारे में तो आपको पता ही होगा, जो कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है, जिसमें हर महीने आप एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन्वेस्ट करते हो किसी भी म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक में। दोस्तों एसआईपी को सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक में निवेश करना चाहते हो तो आप एसआईपी के जरिए निवेश कर सकते हो ताकि मार्केट के उतार चढ़ाव का बेनिफिट आपको मिलते रहे। दोस्तों एसआईपी में आपका रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होता है, एक्सेल फाइल कैलकुलेटर की मदद से मैंने और एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें एक म्यूचुअल फंड को हमने लिया है और उसके एसआईपी रिटर्न्स कैलकुलेट किए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हो जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों जब हम टॉपअप एसआईपी के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद आप इस एसआईपी को अपग्रेड कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो समझो अगर आपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5,000 रुपए से शुरू किया अपना एसआईपी और अगले 10 साल तक आपने उस एसआईपी अमाउंट को सेम रखा, तो दोस्तों इस चीज को हम कहते हैं एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, जहां आप हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो पूरे 10 साल तक। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ टॉपअप एसआईपी में क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर पीरियड सेलेक्ट करते हो। समझो अगर आपने 1 साल का पीरियड सेलेक्ट किया तो आपका जो एसआईपी अमाउंट है पहले साल के लिए वो 5,000 रहता है और अगले साल यानी कि 1 साल के बाद आप एक पर्टिकुलर अमाउंट सेलेक्ट करते हो। समझो अगर हमने 1,000 रुपए से इंक्रीज करना चाहा उस एसआईपी अमाउंट को तो दूसरे साल में आपका जो एसआईपी अमाउंट रहेगा वो 6,000 रुपए होगा। तीसरे साल में जो आपका एसआईपी अमाउंट होगा वो 7,000 रुपए होगा। ऐसे करके हर साल में आप 1,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करते हो आपके एसआईपी इन्वेस्टमेंट अमाउंट के तौर पे। तो दोस्तों इस चीज को हम कहते हैं टॉपअप एसआईपी, जहां पे एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद आप उस एसआईपी अमाउंट को इंक्रीज कर रहे हो। तो दोस्तों यही चीज हम देखने वाले हैं हमारे एक्सेल फाइल कैलकुलेटर एग्जांपल्स में, जहां हम एक तरफ एसआईपी का रिटर्न्स देखेंगे जहां पे आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट फिक्स्ड है और दूसरी तरफ हम टॉपअप एसआईपी का रिटर्न्स देखेंगे जहां आपका एसआईपी अमाउंट इंक्रीज होते रहता है टाइम के साथ। दोस्तों टॉपअप एसआईपी के कई सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि टाइम के साथ जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो टाइम के साथ आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ेगा अगर आप टॉपअप एसआईपी को चूज करते हो। दूसरी चीज ये है कि जैसे ही आप टाइम के साथ इंक्रीज करते रहते हो अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट, उसी तरह आपका जो रिटर्न्स है वो भी इंक्रीज होते जाएगा टाइम के साथ। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने एक्सेल फाइल कैलकुलेटर की तरफ, कंपेयर करते हैं एसआईपी रिटर्न्स और टॉपअप एसआईपी रिटर्न्स को। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इस एक्सेल फाइल में मैंने थोड़े से लेबल्स डिफाइन किए हुए हैं। यहाँ पे मंथ्स का लेबल है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का एग्जांपल लेंगे और उसका एग्जांपल लेकर हम एसआईपी रिटर्न्स और टॉपअप एसआईपी रिटर्न्स का कैलकुलेशन देखेंगे। तो दोस्तों पिछले 5 साल के लिए उस म्यूचुअल फंड का जो नेव है यानी कि नेट एसेट वैल्यू है ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाला हुआ है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है जिसमें मैंने आपको बताया कि ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड है जिसने पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं, तो दोस्तों उस म्यूचुअल फंड का हमने नेव लिया है। अगर मैं आपको वापस से बता दूं तो वो ये वाला म्यूचुअल फंड है जो कि है मिरर एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान, जिसने पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए हुए हैं। दोस्तों एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि मैं इस म्यूचुअल फंड को किसी भी तरह एंडोर्स या फिर प्रोमोट नहीं कर रहा हूं, जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैंने इस म्यूचुअल फंड को लिया है ताकि मैं आपको समझा पाऊं कि कैसे आपके म्यूचुअल फंड के एसआईपी के रिटर्न्स कैलकुलेट होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पिछले 5 साल के मंथ्स ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं 2016 से लेके दिसंबर 2020 तक। और दोस्तों उसी तरह ये नेव यानी कि नेट एसेट वैल्यू भी मैंने यहाँ पे डाल के रखा हुआ है, ये अज्यूम करके कि हम पहली तारीख में इन्वेस्ट करेंगे हर महीने। दोस्तों ये वाला एसआईपी का कॉलम है, यहाँ पे हमारा एसआईपी का जो अमाउंट है वो आएगा।
यहाँ पे हम यूनिट्स कैलकुलेट करके देखेंगे कि हर महीने आपका यूनिट्स कैसे कैलकुलेट होता है। और दोस्तों यहाँ पे टॉप अप एसआईपी का अमाउंट आएगा, जिसमें हम हर साल के बाद जो एसआईपी का अमाउंट है वो इंक्रीज करके देखेंगे और यहाँ पे अकॉर्डिंगली उसके यूनिट्स कितने होते हैं वो कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे हम ये ले लेते हैं कि आपका जो एसआईपी अमाउंट है वो 10,000 रुपए का है। तो समझो अगर आपने अगले 5 साल के लिए 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो ये वाला अमाउंट मैं कॉपी कर देता हूँ अगले 5 साल तक के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट हो गया अगले 5 साल तक के लिए एसआईपी के जरिए 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। दोस्तों इस इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे आपका हर महीने यूनिट्स कैसे कैलकुलेट होता है, इसका भी बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। तो इस प्रकार का फॉर्मूला है कि जो आपका टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स होगा वो होगा आपका अमाउंट डिवाइडेड बाय नेव, यानी कि नेट एसेट वैल्यू। तो दोस्तों ये दोनों ही चीज हमारे पास है, अमाउंट है और नेव भी है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे कि आपका जो एसआईपी अमाउंट है उस चीज को हम डिवाइड करेंगे रेट यानी कि नेव से। और जैसे ही हम एंटर पे क्लिक करते हैं आपको नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेगा यहाँ पे 303.57305। और दोस्तों इसी तरह हम बाकी के महीने के लिए भी इस फॉर्मूला को एक्सटेंड कर देते हैं जल्दी से। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो ये जो पूरे यूनिट्स हैं ये कैलकुलेट हो गए हैं दिसंबर 2020 तक। अब दोस्तों हम ये जो टोटल अमाउंट है उसका सम कर लेते हैं और इस सेल में डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम ऑटो सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इस चीज को मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे आपका फॉर्मूलाज में ऑटो सम का फॉर्मूला जो है वो लगा देते हैं। तो दोस्तों आपके 5 साल में 10,000 रुपए हर महीने के हिसाब से जब आप इन्वेस्ट करते हो तो पूरा जो टोटल अमाउंट होता है वो होता है 6 लाख रुपए। दोस्तों इसी तरह हम यूनिट्स को भी कैलकुलेट करेंगे, जो आपका टोटल यूनिट्स होता है वो कितना होता है। तो इस चीज को सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मूलाज में हम ऑटो सम का फॉर्मूला जो है वो लगा देते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कि जो टोटल यूनिट्स आपको 5 साल में मिले हैं वो है 12,612.522। तो दोस्तों इतना यूनिट्स आपने एक्यूमुलेट किया हुआ है पिछले 5 साल में, जब आपका एसआईपी का अमाउंट 10,000 रुपए है और आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाता है 6 लाख रुपए। अब दोस्तों हम टॉप अप एसआईपी का एग्जांपल ले लेते हैं। तो पहले साल में हम इस सेम एसआईपी अमाउंट को लेते हैं, यानी कि दिसंबर 2016 तक हमारा जो एसआईपी अमाउंट है वो हम 10,000 रुपए रखते हैं। दोस्तों इसके बाद जब जनवरी 2017 का महीना आता है तो हम इस एसआईपी अमाउंट को 2,000 रुपए से बढ़ाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर 1 साल बाद या फिर हर 6 महीने बाद आप एसआईपी अमाउंट को बढ़ा सकते हो, ताकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ जाए और आपको रिटर्न्स भी एक्स्ट्रा मिले। तो दोस्तों इस एग्जांपल में हम 12,000 रुपए का जो एसआईपी अमाउंट है वो कंटिन्यू रखेंगे दूसरे साल में। तो इस चीज को मैं कॉपी करूंगा दिसंबर 2017 तक। और दोस्तों 2018 में हम क्या करेंगे कि और 3,000 रुपए से इस एसआईपी अमाउंट को बढ़ाएंगे, ताकि हमारा टोटल एसआईपी अमाउंट जो है वो हो जाएगा 15,000 रुपए। और दोस्तों इस साल में हम पूरा 15,000 रुपए कंटिन्यू रखेंगे अपना एसआईपी दिसंबर 2018 तक। और फिर दोस्तों जनवरी 2019 से लेके हमारा जो एसआईपी अमाउंट है वो हम 17,000 रुपए कर देंगे 2,000 रुपए बढ़ा के। तो इस चीज को मैं कॉपी कर देता हूं जल्दी से। और फिर दोस्तों आखिरी साल में यानी कि 2020वें साल में हम अपना एसआईपी अमाउंट और 3,000 रुपए से बढ़ा के 20,000 रुपए कर देंगे टोटल। और इस चीज को भी मैं कॉपी कर देता हूं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कि हर साल हमने टॉप अप एसआईपी में अपना जो एसआईपी का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो इंक्रीज किया हुआ है। अब मैं क्या करूंगा कि इसका भी जो टोटल है वो कैलकुलेट कर देंगे हम। तो दोस्तों यहाँ पे हमने टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कैलकुलेट कर लिया है, जो कि है 8,88,000। तो दोस्तों ये ज्यादा ही होगा कंपेयर टू आपका एसआईपी अमाउंट, क्योंकि यहाँ पे जो एसआईपी अमाउंट था वो फिक्स्ड था, लेकिन टॉप अप एसआईपी अमाउंट पे आपने हर साल जो है अपना एसआईपी अमाउंट इंक्रीज किया हुआ है। अब दोस्तों जल्दी से हम यूनिट्स का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं अपने टॉप अप एसआईपी में। तो हमारा सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, जो कि है यूनिट्स इक्वल टू अमाउंट डिवाइडेड बाय नेव। तो दोस्तों इस केस में हमारा जो टॉप अप एसआईपी अमाउंट्स है वो हम यूज करेंगे अपने फॉर्मूला में। तो यहाँ पे जैसे ही हम फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं ये वाला अमाउंट आएगा, डिवाइड करेंगे हम सेम नेव के वैल्यू से, यानी कि नेट एसेट वैल्यू से। और जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करता हूं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 1 साल तक के लिए ये जो यूनिट्स हैं वो सेम रहेंगे दोस्तों, क्योंकि आपका जो अमाउंट है वो भी सेम था। तो यहाँ पे अगर मैं एक्सटेंड करूं तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये यूनिट्स सेम है जो कि यहाँ पे थे। लेकिन दोस्तों अगले साल से क्योंकि आपका एसआईपी अमाउंट बढ़ा है तो आपका यूनिट एलोकेशन भी बढ़ेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे 268 का यूनिट्स था, लेकिन यहाँ पे 321 का हो गया। यहाँ पे 247 था, लेकिन यहाँ पे 297 हो गया। तो दोस्तों क्योंकि हमने अमाउंट्स इंक्रीज किए हैं तो आपके यूनिट्स भी इंक्रीज होंगे। तो इसको मैं जल्दी से 5 साल तक के लिए एक्सटेंड कर देता हूँ।
अब दोस्तों हमने यूनिट्स को भी एक्सटेंड कर दिया अगले 5 साल तक के लिए, और यहाँ पे मैं ऑटो सम का फॉर्मूला लगा देता हूँ ताकि हमें पता चले कि कितने टोटल यूनिट्स हमने एक्यूमुलेट किए हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो 17,866.88 यूनिट्स हमने एक्यूमुलेट किए हैं कंपेयर टू जो यूनिट्स हमने यहाँ पे एक्यूमुलेट किए थे, क्योंकि दोस्तों हमारा जो टॉप अप एसआईपी है उसमें हमने अमाउंट इंक्रीज किया और हमारा जो यूनिट्स है वो भी इंक्रीज हुए हैं। दोस्तों अब हम दो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि एक तो हमारा कितना रिटर्न होता है, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट का अभी जो टोटल वैल्यू है वो कितनी है, और दूसरी चीज कि उसमें से आपका प्रॉफिट कितना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए मैं ये जो बीच वाले सेल्स हैं उनको मैं हाइड कर देता हूं जल्दी से। तो दोस्तों बीच वाले सेल्स को मैंने हाइड कर दिया और ये जो पूरे 5 साल तक के लिए है ये वाला डेटा आप देख सकते हो यहाँ पे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कि आपका रिटर्न्स कैलकुलेट करने के लिए ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपको करंट नेव लेना होगा जो कि हमारे पास है 85 रुपीज का, और आपका जो टोटल यूनिट्स है ये वाला जो टोटल यूनिट्स जो कि हमने कैलकुलेट किए हैं यहाँ पे 12,612 और इस केस में 17,866.88, तो ये आपका टोटल यूनिट्स है दोनों ही केस में। तो दोस्तों इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे आपका जो नेव का वैल्यू है हम उस चीज को लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस टोटल यूनिट से। तो जैसे कि आप देख सकते हो 10,72,064.4 रुपीज ये आपका टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गया दोस्तों आपके एसआईपी में। इसी चीज को हम टॉप अप एसआईपी में भी कैलकुलेट कर लेते हैं। आपका जो नेव है उसको लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम टोटल यूनिट से। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 15,18,685 रुपीज ये आपका टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 5 साल के बाद। अब दोस्तों प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमें अपना करंट इन्वेस्टमेंट वैल्यू लेना होगा और माइनस करना होगा हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट जो हमने किया हुआ है। तो इस चीज को भी अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा इन्वेस्टमेंट वैल्यू माइनस जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट लिया है वो। तो दोस्तों 4,72,064.4 रुपीज का आपको प्रॉफिट हुआ है अपने एसआईपी पे, और इसी चीज को अगर हम टॉप अप एसआईपी में भी कैलकुलेट करें तो यहाँ पे ये माइनस आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो इतना है, तो इस चीज को हम लेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो 6,30,685.2। तो दोस्तों ये वाला जो प्रॉफिट है ये ज्यादा है कंपेयर टू जो आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिला है। तो दोस्तों इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि जब भी आप टॉप अप एसआईपी को यूज करते हो, यानी कि हर साल या फिर हर 6 महीने बाद अपना जो एसआईपी का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो इंक्रीज करते जाते हो, तो आपको ज्यादा रिटर्न्स ही मिलेंगे कंपेयर टू अगर आप उस एसआईपी अमाउंट को फिक्स रखते हो। दोस्तों इसी तरीके से मैंने आपके लिए और एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने आपको ये समझाया कि अगले 20 साल तक के लिए आपके एसआईपी के जरिए आपका कितना रिटर्न्स हो सकता है। तो दोस्तों आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हो जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा मैंने और भी कई सारे एक्सेल फाइल कैलकुलेटर्स को यूज करके वीडियोस बनाया हुआ है, जैसे कि होम लोन पे आपका ईएमआई कैसे कैलकुलेट होता है, उसमें से आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है, और किस तरीके से आप प्री पेमेंट करके अपना जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो कम कर सकते हो। दोस्तों और एक वीडियो में मैंने आपको पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपका हर महीने कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है और कंपाउंडिंग कैसे होता है हर साल के बाद, वो भी समझाया हुआ है एक्सेल फाइल कैलकुलेटर को यूज करके। दोस्तों और एक वीडियो में मैंने आपको इनकम टैक्स कैलकुलेट करके दिखाया है एक्सेल फाइल कैलकुलेटर को यूज करके कि किस तरीके से ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट्स और न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा। तो दोस्तों ये सारे वीडियोस आप देख सकते हो एक प्लेलिस्ट में, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा टॉप अप एसआईपी इन्वेस्टमेंट में आपको ज्यादा रिटर्न्स मिल सकता है जब आप लंबे समय तक एसआईपी को कंटिन्यू रखते हो किसी भी म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक्स में। तो दोस्तों मेरा तो रिकमेंडेशन यही रहेगा कि टाइम के साथ जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपका जो एसआईपी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको भी आपको बढ़ाना चाहिए ताकि आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिल जाएं। दोस्तों ये एक्सेल फाइल डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा, जहां से आप अपने एसआईपी पे रिटर्न्स कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेलसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।